चलिए आज हम जानते हैं विटामिन डी से संबंधित कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर एक, क्या विटामिन डी की कमी से हड्डियां गलने लगती हैं? हाँ, विटामिन डी की कमी से हड्डियां धीरे धीरे कमज़ोर और गलने लगती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। जब इसकी कमी होती है तो शरीर भोजन से पर्याप्त कैल्शियम नहीं ले पाता, जिससे हड्डियां भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में यह स्थिति रिकेटस कहलाती है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, जबकि बड़ों में इसे ऑस्टियोमेलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इससे कमर, जोड़ों और घुटनों में दर्द शुरू हो सकता है और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए सुबह की धूप में कुछ समय बिताना, दूध, अंडे की जर्दी, मछली और सप्लीमेंट लेना फ़ायदेमंद होता है। इससे हड्डियां मजबूत और स्वस्थ बनी रहती हैं। अब जानते हैं नंबर दो, क्या विटामिन डी की कमी 15 मिनट धूप से पूरी हो सकती है? जैसे विटामिन डी की कमी सिर्फ 15 मिनट धूप की से पूरी नहीं हो सकती। शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूरज की पैराबैंगनी बी किरणों की ज़रूरत होती है, जो दिन के समय मौसम और त्वचा के रंग पर भी निर्भर करती है। हल्की त्वचा वाले लोगों में 15 से 20 मिनट की धूप पर्याप्त हो सकती है, लेकिन गहरी त्वचा वाले लोगों को 30 से 45 मिनट तक धूप में रहना पड़ता है। साथ ही धूप सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की होनी चाहिए, जब यूवीवी किरणें सबसे प्रभावित होती है। सर्दियों में या प्रदूषित इलाकों में धूप का असर कम हो जाता है, जिससे केवल धूप से विटामिन डी की ज़रूरत पूरी हो नहीं हो पाती। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट या आहार जैसे कि अंडे की जर्दी, फर्टिलाइज दूध, मछली आदि लेना जरूरी होता है। अब हम जानते हैं नंबर तीन, क्या विटामिन डी की कमी भरने के लिए अंडे की जर्दी काफ़ी होती है? दरअसल अंडे की जर्दी में विटामिन डी जरूर होता है, लेकिन इसे अकेले खाने से विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो सकती। एक अंडे की जर्दी में लगभग 40 से 50 आयु विटामिन डी होता है, जबकि रोजाना की ज़रूरत लगभग 600 से 800 आयु होती है। इसका मतलब है कि केवल अंडे खाने से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए अंडे के साथ अन्य स्रोतों जैसे धूप, मछली, सैल्मन, मैनकर, फर्टिलाइज्ड दूध, दही और अगर ज़रूरत हो तो सप्लीमेंट भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा शरीर का विटामिन डी अवशोषण उम्र, वजन, त्वचा का रंग और हृदय या किडनी जैसी स्वास्थ्य स्थितियों पर भी निर्भर करता है। इसलिए सिर्फ अंडे पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित आहार और समय समय पर डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना सही रहता है। अब जानते हैं नंबर चार, विटामिन डी की कमी होने पर कौन सी गंभीर बीमारी होती है? जैसे विटामिन डी की कमी से शरीर में कई गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। सबसे प्रमुख प्रभाव हड्डियों पर ही पड़ता है। बच्चों में यह रिकेटस नामक बीमारी का कारण बन सकती है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर और विकृत हो जाती है। वयस्कों में विटामिन डी की कमी ऑस्टियोमेलेशिया पैदा कर सकती है, जिससे हड्डियां नरम और दर्दनाक हो जाती हैं। लंबे समय तक कमी होने पर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी बढ़ता है, जिससे हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना, दिल की बीमारी, डायबिटीज़ और कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम भी बढ़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, जैसे डिप्रेशन और थकान। इसलिए विटामिन डी का स्तर सही रखना हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। अब हम जानते हैं नंबर पाँच, कौन से फल खाने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है? जैसे विटामिन डी मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी से बनता है और कुछ पशु स्रोतों से मिलता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से अधिकांश फलों में विटामिन डी बहुत कम होता है। इसलिए केवल फल खाने से विटामिन डी की कमी पूरी करना संभव नहीं है। कुछ फलों में विटामिन डी की मामूली मात्रा होती है, जैसे मशरूम और एवोकाडो में थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होती है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए मछली, अंडे की जर्दी, फर्टिलाइज्ड दूध और डेयरी उत्पादों का सेवन जरूरी है। अगर आवश्यक हो तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। फल शरीर को अन्य पोषक तत्व जैसे कि विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट देता है, लेकिन विटामिन डी की कमी केवल फलों से पूरी नहीं होती है। अब हम जानते हैं नंबर छः, कौन सी सब्जी खाने से विटामिन डी की कमी पूरी होती है? जैसे विटामिन डी प्राकृतिक रूप से अधिकतर पशु उत्पादों और सूरज की रोशनी से मिलता है, इसलिए सब्जियों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। सामान्य हरी और पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी या गोभी में विटामिन डी निम्न मात्रा में होता है, इसलिए इन्हें खाने से कमी पूरी नहीं होती है। कुछ विशेष प्रकार के मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है और इन्हें खाने से थोड़ी मात्रा में कमी पूरी हो सकती है। इसके अलावा फर्टिफाइड सब्जियां या फर्टिफाइड उत्पादों का सेवन मदद कर सकता है। विटामिन डी की कमी को भरने के लिए मुख्य स्रोत मछली, अंडे की जर्दी, फर्टिफाइड दूध और उत्पाद है। अगर प्राकृतिक आहार पर्याप्त न हो तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना जरूरी भी हो सकता है।
सब्जियां अन्य पोषक तत्व देती हैं लेकिन अकेले विटामिन डी की कमी नहीं पूरी कर सकते। अब हम जानते हैं नंबर 7, क्या सुबह खाली पेट विटामिन डी सप्लीमेंट लेना सही होता है? जैसे सुबह विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है, इसलिए इसे खाने के साथ लेना सबसे प्रभावी माना जाता है। खाली पेट लेने पर इसका अवशोषण कम होता है, जिससे शरीर को पर्याप्त लाभ नहीं मिलता। सुबह खाली पेट विटामिन डी लेने से पेट में हल्का डिस्कम्फर्ट या डकार आ सकती है, खासकर अगर गोलियां या कैप्सूल का आकार बड़ा हो। बेहतर तरीका यही है कि विटामिन डी सप्लीमेंट को किसी भोजन, विशेषकर वसायुक्त नाश्ते जैसे कि दूध दही के साथ लिया जाए। इससे शरीर में इसका स्तर जल्दी और प्रभावी तरीके से बढ़ता है। अगर सुबह नाश्ता जल्दी नहीं होता तो इसे दोपहर या शाम के साथ खाने के साथ लिया जा सकता है। हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही डोज तय करनी चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सेवन हानि पहुंचा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर 8, क्या विटामिन डी की कमी वालों को दही खाने से फ़ायदा होता है? दरअसल दही में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए केवल दही खाने से विटामिन डी की कमी पूरी नहीं हो सकती। अगर दही फर्टिलाइज्ड हो, यानी कि उसमें विटामिन डी मिलाया गया हो, तो यह कमी पूरी करने में मदद कर सकती है। दही में कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स अच्छी मात्रा में होता है, जो हड्डियों और पाचन के लिए फ़ायदेमंद है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए दही और विटामिन डी साथ लेने से हड्डियाँ मजबूती में सुधार हो सकता है। इसके अलावा दही खाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हड्डियों के रोग जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। इसलिए दही लाभकारी है, लेकिन विटामिन डी की कमी को पूरी तरह भरने के लिए फर्टिफाइड उत्पाद, सूरज की रोशनी या सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है।